हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आइए, आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोगों का होने वाला है दो चर का रैखिक समीकरण, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हमने करा रखा है। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो आप सबसे पहले उसको देख लें, ताकि आपको ऑब्जेक्टिव में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। तो आइए देर नहीं करते हैं, फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का सबसे पहला प्रश्न हम लोगों का होने वाला है कि एक रैखिक समीकरण का घात होता है। तो एक रैखिक समीकरण का जो घात होता है वो एक होता है। कितना होता है? एक होता है एक रैखिक घात का समीकरण। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों के सामने में है, कहता है के की किस मान के लिए समीकरण x प्लस 2y बराबर में 7 तथा 2x प्लस के वाई बराबर 14 समपाती होगा। तो हम यहाँ से निकाल पा रहे हैं, इसके आगे नहीं कुछ तो एक से है। तो a1 बराबर 1 हो गया, b1 बराबर 2 हो गया, और c1 बराबर कितना 7 हो गया, a2 बराबर 2 हो गया, b2 बराबर k हो गया, और c2 बराबर में कितना हो गया 14 हो गया। कितना हो गया? 14 हो गया। देखिए बात असल होता है क्या कि अगर इस तरफ भी करके 7 को और 14 को लेंगे फिर भी माइनस आएगा, और बाद में हल करेंगे तो माइनस से माइनस कट ही जाएगा। इसीलिए हम लोग जो है कि उधर भी रहने देंगे, दिक्कत नहीं होगा। लेकिन हाँ, एक उधर रहे एक इधर रहे तो समस्या है। दोनों अगर उस तरफ है तो कोई दिक्कत नहीं है, या दोनों इस तरफ है तो कोई भी प्रकार का दिक्कत नहीं है। आइए हम लोग समझते हैं इसको। संपाती होने के शर्त a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 होता है। तो यहाँ से हम कहेंगे a1 का मान मेरे पास कितना है 1, a2 का मान कितना है 2, b1 का मान कितना है 2, और इसका मान कितना है k, और इसका मान 7 है, और इसका मान 14 है। यहाँ से कहेंगे 7 दूनी 14, तो ये हो जाएगा 1/2। अब बराबर में 2 हो जाएगा k, अब बराबर में हो जाएगा 1/2। चाहे तो आप इधर से बराबर कर सकते हैं, या तो चाहे तो आप इधर से भी बराबर कर सकते हैं। तो 1/2 बराबर करेंगे 2/k करेंगे, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे तो k बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4, जो कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हम लोगों का जो है वो कहता है युगपत समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 5, 4x प्लस 6y बराबर 9 तो निकाय है, यानी कैसा निकाय है। तो हम लोग कह सकते हैं कि a1 बराबर कितना हो गया, a1 बराबर 2 हो गया, b1 बराबर 3 हो गया, और c1 बराबर कितना हो गया 5 हो गया। तो a2 बराबर इसका हो जाएगा 4, b2 बराबर हो जाएगा 6, और c2 बराबर हो जाएगा कितना 9। तो अब हम यहाँ पे कहेंगे सबसे पहले a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, अब बराबर ले लेंगे c1 बटे c2। अगर हम ऐसा करके देखते हैं, अभी तो बराबर है नहीं हालांकि, लेकिन ले लिए हैं, शर्त के मुताबिक देखेंगे जैसा होगा बाद में हम लोग तय कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है कि 2 बटे इसका मान हो जाएगा 4, इसका मान हो जाएगा 3/6, और इसका मान हो जाएगा 5 बटे में हो जाएगा कितना 9। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, और इसका तो बराबरे नहीं होगा, तो इसको हम लोग काट लेंगे। 1/2 बराबर हो जाएगा 1/2, अब बराबर नहीं होगा 5 बटे कितना 9। जब ऐसा होता है दो आपस में बराबर हो और एक आपस में बराबर नहीं हो, इसको हम लोग कहते हैं कोई हल नहीं। क्या बोलते हैं? कोई हल नहीं। तो कोई हल नहीं, तो देख लेते हैं इनमें से क्या है। असंगत है, अद्वितीय है, और अपरिचित रूप से अनेक हल है, और यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। तो इसका असंगत हो जाएगा। जब कोई हल नहीं होता है तो उसका हम लोग असंगत ही बोलते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि बहुपद 4x² माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल क्या होगा। मूलों का गुणनफल मतलब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि a बराबर कितना है 4 है, b बराबर माइनस में 4 है, c बराबर कितना है 1 है। तो मूलों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है मेरे प्यारे भाई -b/a। तो यहाँ से कहेंगे माइनस में, अब पहले से -4 है, बटे में 4 हो जाएगा। तो यहाँ से 4 से 4 को हटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस में क्या बचेगा 1 बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप सवाल को सीख पा रहे होंगे और समझ पा रहे होंगे। और अगर आप वीडियो पर आए हैं तो वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर जरूर करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि
दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, एक हल होगा। यहाँ पर दो हल होना चाहिए, दो हल होगा, या तो अनंत हल होगा या तो अंततः हल, अनेक हल है। तो इस बात को जानने के लिए सबसे पहले ये तो जाने हम लोग कि आखिरकार जो है प्रतिच्छेद जो करता है यानी एक दूसरे को काटेगा, तो प्रतिच्छेद के लिए हमने पिछला वीडियो में बता रखा था कि जब कोई प्रतिच्छेद करेगा तो इसका एक और केवल एक हल होगा। एक और कितना होगा? एक और केवल एक हल होगा, या तो इसको हम लोग अद्वितीय हल भी बोलते हैं। कौन सा हल? अद्वितीय हल भी बोलते हैं। अगर अद्वितीय हल है तो इसका क्या होगा? सही होगा, या तो एक हल भी है तो इसका क्या होगा? सही होगा। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है वो हम लोगों के सामने में क्या है, देखिए कहता है कि युगपत समीकरण आलेख समांतर रेखाएं है, तब जो है रैखिक समीकरण युग्म होगा। समांतर अगर रेखाएं हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि समांतर में कभी जो है कोई किसी रेखा को जब काटेगा ही नहीं तो उसका हल बनेगा नहीं। जब हल बनेगा नहीं तो सीधा हम लोग क्या कहेंगे? कोई हल नहीं होगा। इसका क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2 होना चाहिए y प्लस c2 बराबर 0 का क्या होगा? तो हम लोग कह सकते हैं अनेक हल होगा, क्योंकि ये अनेक हल अनगिनत हल होने का शर्त ही होता है, इसलिए इसका क्या होगा? अनेक हल होगा, अनगिनत हल होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि a का मान जिसके लिए समीकरण निकाय ax प्लस 10y बराबर 0, 2x प्लस 5y बराबर 0 का एक शून्योत्तर हल होगा। यानी कहने का अर्थ होगा कि यहाँ पर दिया गया है दो समीकरण, दो समीकरण में से एक है ax प्लस में है 10y बराबर में है 0, दूसरा है 2x प्लस में है 5y बराबर में है 0। अगर हम इसको लेते हैं तो इसका हो जाएगा a1 बटे में a2 बराबर हो जाएगा b1 बटे में b2 बराबर c1 बटे c2। आप ऐसा भी कर सकते हैं या तो इसके जगह पर कॉमा भी लगा सकते हैं। तो इसको हम लोग कहेंगे a/2 हो जाएगा, और यहाँ से 10/5 हो जाएगा, और यहाँ से 0/0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 5 दूनी की 10 हो जाएगा, और जब 5 दूनी की 10 हो जाएगा तो हम लोग इसको जो है कि क्या करेंगे? लिखेंगे a/2, और ये हो जाएगा 2। उसके बाद जो है उसके बाद 0/0 को करेंगे तो 1 हो जाएगा। इसमें ना तो ये बराबर है ना तो ये बराबर है। जब कोई भी बराबर नहीं है तो a बराबर नहीं होगा 4। a बराबर नहीं होगा क्या? 4 हम लोगों का आया, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा? हम लोगों का ए नंबर सही होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों? सही होगा। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, और अगला सवाल हम लोगों का है ए का मान ज्ञात करें जिसके लिए कि दिया गया है ax माइनस में y बराबर में है 2, और उसके बाद कहता है 6x माइनस में 2y बराबर 3। तो यहाँ से देखते हैं कि a1 बराबर a है, अब b1 बराबर में है, इसके आगे नहीं कुछ तो 1 है तो -1 हो जाएगा चिन्ह के साथ। c1 बराबर 2 हो जाएगा, a2 बराबर हो जाएगा 6, अब b2 बराबर हो जाएगा -2, और c2 बराबर हो जाएगा 3। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि a1/a2 और ये b1/b2 और ये हो जाएगा c1/c2। अगर ऐसे होगा तो सबसे पहले इसका मान कितना है? a/6 हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा -1/-2 हो जाएगा, और इसका मान 2/3 हो जाएगा। यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये दोनों माइनस से माइनस अगर कैंसिल करते हैं तो फिर हम लोगों का आ जाता है a/6। a/6 ये भी बराबर नहीं है 1/2 के, और ये भी बराबर नहीं है 2/3 के। अगर जब कोई बराबर है ही नहीं तो यहाँ से अगर इसको हल करते हैं तो 2 से 2 तिहाई 6, यानी a डज नॉट इक्वल टू 3 बचेगा, यानी कि a बराबर नहीं होना चाहिए कितना? 3। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगर आप वीडियो पर बने हैं और वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि a का मान
ए का मान जिसके लिए समीकरण 10x, यहाँ से देखते हैं a1 बराबर 10 हो जाएगा, b1 बराबर 5 हो जाएगा और c1 बराबर a हो जाएगा, माइनस में 5 भी है, -5 भी हो जाएगा। और यहीं से a2 बराबर जो होगा वो 20 हो जाएगा, b2 बराबर जो होगा वो हो जाएगा 10 हो जाएगा, और C2 बराबर जो होगा तो माइनस का a है, उधर करेंगे तो प्लस का a हो जाएगा। अब हम यहाँ से कहेंगे कि इसका तो हो जाएगा a1 बटे a2 यानी 10 बटे 20 करेंगे, और उसके बाद कोमा करेंगे 5 बटे इसको 10 करेंगे, कोमा करेंगे a माइनस 5 बटे में a करेंगे। तो यहाँ से देखते हैं 10 दूनी की 20, यहाँ से 5 दूनी की 10, तो ये हो जाएगा 1 बटे 2 बराबर में 1 बटे 2, और बराबर नहीं होगा a माइनस 5 बटे में a, यानी इन दोनों को अगर बराबर करते हैं हम हल करने के लिए, तो यहाँ से कह सकते हैं कि हम लोग कहेंगे a डज नॉट इक्वल टू 2a, ये हो जाएगा माइनस में 10, माइनस का 10 इधर आके हो जाएगा प्लस का 10, बराबर नहीं है, ये उधर जाके माइनस होगा, तो a बराबर नहीं है कितना 10, a बराबर नहीं है कितना 10, a बराबर नहीं है कितना 10 हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए प्यारे दोस्तों, यहीं तक सवाल को आज के लिए रहने देते हैं, आगे जो है कि अगले वीडियो में देखेंगे। आप सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बात करेंगे अगले वीडियो में 11 नंबर से, और बहुत अच्छे से आप भी कॉन्सेप्ट देख करके रखना और कॉपी में जो है कि नोट करके जरूर रखना। जब भी वीडियो देखने के लिए बैठिए तब अपने पास में पेन और पेपर जरूर लेके बैठिए, ताकि आप चीज़ों को नोट कर सकें। और नोट जो होता है प्यारे दोस्तों वो स्वयं बनाया जाता है, किसी के द्वारा लिखाया उखाया जो नोट्स होता है उसको स्वयं ही हम लोग लिखते हैं घर में, तब जा कर के नोट्स हम लोगों का तैयार सही रूप से होता है, ताकि रिवीजन में हम लोगों का काम आए। धन्यवाद प्यारे दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।